विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट नॉट होल्ड ट्रू फॉर ओजेनेसिस। तो कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए और फॉल्स है, एक तरीके से हम कह सकते हैं फॉल्स होगी ओजेनेसिस के लिए वो स्टेटमेंट। ठीक है, तो एक तरफ हमें देखना है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ट्रू और ओजेनेसिस के लिए वो फॉल्स हो। तो पहला स्टेटमेंट है इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स। अब हैप्लॉइड गैमेट्स तो देखो दोनों ही बनाते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका इसके लिए भी ट्रू है और ये स्टेटमेंट आपका इसके लिए भी ट्रू है। तो ये हमारा जो है स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है क्योंकि ये फुलफिल नहीं कर रहा है जो क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट्स ऑकर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस। ठीक है, अब ये वाला स्टेटमेंट जो है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, मतलब कि स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि एक तरीके से जो डिफरेंशिएशन है वो मियोसिस के बाद ही होता है, उस दौरान नहीं होता है, जबकि ओजेनेसिस में ये उसके ड्यूरिंग जब वो हो रहा होता है उसी टाइम पे ही होता है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, फुलफिल कर रहा है चीज़ों को। नेक्स्ट है मियोसिस ऑकर्स कंटिन्यूसली इन अ माइटोटिक डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशंस। अब देखो जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो स्टेम सेल्स माइटोटिकली डिवाइड होते रहते हैं पूरी लाइफ टाइम तक। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ठीक है, बट फॉल्स है ओजेनेसिस के लिए क्योंकि ओजेनेसिस पूरी लाइफ टाइम नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट, इट इज कंट्रोल्ड बाय द luteinizing hormones and follicular stimulating hormones secreted by the anti-pituitary। तो देखो स्पर्मेटोजेनेसिस भी दो हार्मोन्स के द्वारा रेगुलेट होता है, एलएच और एफएसएच, और ओजेनेसिस भी होता है। तो ये दोनों के लिए ही ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। फिर ई वाला स्टेटमेंट है जो कहता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है प्यूबर्टी पे। ठीक है, जैसे प्यूबर्टी होती है स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। बट ओजेनेसिस जो है, ओजेनेसिस जब एम्ब्रियो बन रहा होता है उसी टाइम पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें जो अलग अलग हैं, तो ये इनिशिएटेड होगा, सॉरी, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कब स्टार्ट हो जाता है, प्यूबर्टी पे स्टार्ट हो जाता है। और ओजेनेसिस जो है जब एम्ब्रियो स्टार्ट हुआ होता है, जैसे ही बन रहा होता है एम्ब्रियो उस टाइम पे ओजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। तो वो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट होती है, ये प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, पर ओजेनेसिस के लिए फॉल्स है, तो ये भी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेटमेंट जो है इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ट्रू हो और ओजेनेसिस के लिए फॉल्स हो। तो आपका हो गया बी, सी और ई। तो बी, सी और ई, तो क्वेश्चन आप जो ऑप्शन है बी, सी और ई, मतलब कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है।